नमाज फजर का तरीक़ा क्या है? नमाज फजर का तरीक़ा, नमाज फजर की रकातें कितनी होती हैं? 4 रकातें, 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज़। फजर की जो सुन्नतें हैं सुन्नतें मुअक्कदा हैं और ये इतनी ताकीद वाली सुन्नत है कि करीब ब वाजिब है, यानी इतनी ताकीद वाली सुन्नत है कि ये वाजिब के करीब है। हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की सुन्नतें अदा फरमाई और इसमें हदीस पाक भी है कि ये बहुत ज़्यादा ताकीद वाली हैं और बहुत बड़े अजर वाली हैं फजर की सुन्नतें। इसलिए फ़ुक़हा ने यह हुक्म दिया कि अगर इमाम ने पहली रकात भी पढ़ ली हो फजर की नमाज की फ़र्ज़ की, दूसरी रकात में भी हो, फिर भी आपने सुन्नत फजर अदा करनी है, यहाँ तक कि आपको ये यकीन हो कि मैं सुन्नतें पढ़ के जमात को पालूंगा, जमात में शामिल हो जाऊंगा, तब आपने 2 रकातें सुन्नतें पहले पढ़नी है। अब बाज़ लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि ये क्या बात हो गई, फ़र्ज़ की जमात निकल रही है, रकातें निकल रही हैं और आप सुन्नतें, ये सहाबा से साबित है। इसलिए कि उनको पता था कि फजर की सुन्नतें कितनी अहम है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ये दोनों सहाबा हैं। तहावी शरीफ उठाएं, हदीस की किताब है, इसमें वाज़े तौर पर मौजूद है कि एक मरतबा इमाम सल्लल गदाता फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने सुतून के पास खड़े होकर पहले 2 रकातें सुन्नतें अदा की, फिर उसके बाद फजर की जमात में शामिल हुए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ये दोनों एक साथ मस्जिद में दाखिल हुए, जमात हो रही थी, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर जमात में शामिल हो गए क्योंकि आप सुन्नतें पढ़ चुके थे। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने पहले 2 रकातें सुन्नतें अदा की फजर की, उसके बाद आप जमात में शामिल हुए। तो ये सहाबा के दरमियान था कि फजर की इतनी ताकीद वाली सुन्नतें, तो पहले सुन्नतें अदा करनी है और फिर जमात में शामिल हों। हाँ, अगर जमात निकलने का अंदेशा है कि जमात ही निकल जाएगी तो अब सुन्नतें माफ़ हो जाएंगी, अब आप सुन्नतें छोड़ दें और अब फ़र्ज़ नमाज को पढ़ें और जमात में शामिल हो जाएं।